हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू पधारे पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल हमने देखा था कि रामचंद्र जी सब लोगों को विदाई करके अभी चित्रकूट से आगे निकले। फिर वहां वो इंद्रपुत्र जैन ने जो उनकी परीक्षा ली, दोहा नंबर अभी बाकी है। तो और आगे वहां से भी चित्रकूट के और आगे चलते हैं और वहां अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। तो वहां अत्रि मुनि ने भगवान की स्तुति में नमामि भक्त वत्सलम का स्तुति किया। तो वो आगे चलते हैं। तो अब तक भगवान का सौंदर्य वर्णन आया, स्वभाव का वर्णन आया, वैभव का वर्णन आया और अभी आगे भगवान का स्वरूप का वर्णन बताते हैं अत्रि मुनि। तो बताते हैं कि तम एकम अद्भुतम प्रभुम, यह जो प्रभु है वैसे कैसे है कि अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। प्रभु है माने सारी दुनिया में रहते हैं प्रभु है तो, परंतु दुनिया के पैदा होने और बिगड़ने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। 10 सपने आते हैं, 10 सपने जाते हैं, लेकिन जो स्वप्न दृष्टा होता है, नमामि भक्तवत्सलम जो स्तुति है वो पूरी हुई है, इसके बाद आ रहा है किशोर भाई। नमामि भक्तवत्सलम स्तुति पूरी हो गई, इसके बाद का जो वर्णन है वो चल रहा है अभी। हाँ नहीं, अभी तो दोहा बाकी है। हाँ, नमामि भक्तवत्सलम जो अत्रि मुनि ने स्तुति की है, इसके पीछे का जो वर्णन इसका वो बताते हैं अभी। तो बताते हैं कि भगवान कैसे है। तो 10 सपने आते हैं और 10 सपने जाते हैं हमको, लेकिन देखने वाला दृष्टा एक ही होता है, यानी जो आत्मा देखते है वही देखता है। और उसका प्रभुत्व यही है कि स्वप्न के आने और स्वप्न के जाने से वो जो देखने वाला कभी बिगड़ता नहीं है, हम वैसे के वैसे रहते हैं। है तो ईश्वर परंतु निरीह है, माने इसकी इच्छा कोई नहीं होती है, माने ये निष्क्रिय है, करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। प्रभु विभु है माने सर्वव्यापक है, और जगत गुरु माने ज्ञान का योनि है, और शाश्वत भगवान है माने काल से भी अपरिच्छिन्न, काल की भी कोई असर होती नहीं है इनके ऊपर। फिर आगे बताते हैं स्वरूप का वर्णन। तुरीयम एव केवलम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से विलक्षण, माने उससे अलग, उससे परे। फिर जो 3 अवस्था है, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, तो इनसे भी विलक्षण प्रभु है, केवल तुरीय है। तो 3 अवस्था बताई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी विलक्षण और विश्व, तेजस और प्राज्ञ से भी विलक्षण। भगवान केवल तुरीय है, ये सबसे परे है। तो यहां उसके कैवल्य स्वरूप को प्रकट किया। भजामि भाव वल्लभम, भगवान स्त्री वल्लभ नहीं है, भगवान गोपीजन वल्लभ भी नहीं है। तो भगवान कैसे है? भगवान भाव वल्लभ है, और स्त्री हो पुरुष हो, भजामि भाव वल्लभ, भगवान स्त्री वल्लभ भी नहीं है, गोपीजन वल्लभ भी नहीं है। ये तो अवाज નથી તમારા, બહુ મોટેથી બોલવું પડે નહીં, પણ મને બહુ મોટેથી બોલવું પડે।
भगवान गोपीजन वल्लभ भी नहीं है, भगवान श्री वल्लभ भी नहीं है। तो भगवान भाव वल्लभ है। तो स्त्री हो पुरुष हो, जिसके हृदय में भाव है उसके भगवान प्यारे हैं। और जो कुयोगी है, कुयोगी माने जो दिल में कपट रखने वाले हैं, तो कपट करने वाले माने अपने जो स्वार्थ के लिए जो कार्य करते हैं, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो भगवान का सहारा लेते हैं, तो उसको भगवान प्यारे नहीं है, यानी भगवान को भी वो प्यारे नहीं है। तो कोई बोलता है कि हमें गुड़ खाने दो, तो बेटे ने अगर पांव छुआ पिताजी का, सामने बैठ गया, तो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, पिताजी पूछते हैं, तो बोलते कि मम्मी गुड़ नहीं देती है, तो मुझे गुड़ दिलवा दो मम्मी से। तो मम्मी से गुड़ मांगने वाला है, तो मम्मी ने नहीं दिया, तो अपने मतलब से वो उसने पिताजी को प्रणाम किया। तो श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया कि पिता है तो उसको प्रणाम करते, वो गुड़ चाहिए इसके लिए प्रणाम करते, तो वो स्वार्थ के लिए पूर्ति की। तो कुयोगी नाम सुदुर्लभम, ऐसे जो कुयोगी लोग हैं उनके लिए भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ होती है, होती तो है लेकिन दुर्लभ होती है। फिर आगे भगवान का स्वरूप बताते हैं, स्वभक्त कल्प पादपम, ये अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष है, सबके लिए सम, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए कल्पवृक्ष है और दूसरे के लिए नहीं, भगवान सबके लिए कल्पवृक्ष है और सबके लिए भगवान सम है। अभी आगे वर्णन बताते हैं, सुसेव्यम अनवहम, रोज रोज सुसेव्य है, माने हर रोज इनकी सेवा कर सकते हैं, सेवा करनी चाहिए उनकी। यह नहीं कि एक दिन फूल माला चढ़ा दी और दो हो गई पूजा, फिर दूसरे दिन से कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जो कुयोगी पुरुष होते हैं, माने सकाम भक्त होते हैं, किसी इच्छा पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, तो ऐसे भगवान होते हैं कि सिर्फ ये फूल चढ़ाओ तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो कुयोग में आने जाते हैं। भगवत भक्ति जहां नहीं है वहां योग भी कुयोग हो जाता है, तो यह बात पहले भी बताई है। और ऐसे लोगों के लिए भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, ये भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो भक्त योगी है वो उनके लिए भगवान कल्पवृक्ष है, जो चाहो वो दे सकते हैं। देव देव तरु सरिस स्वभाव, ऐसे प्रभु है, माने जितने सुंदर रूप वाले हैं उनके आप राजा है, और दूसरा अर्थ है कि आपका रूप अनूप है और आप भूपति है। तो दो अर्थ बताए कि जितने सुंदर रूप वाले हैं उनके आप राजा है, और दूसरा है कि आपका रूप अनूप है और आप राजा है। तो एक अर्थ यह हुआ कि दूसरे जितने सौंदर्यशाली सृष्टि में है उनके स्वामी है रामचंद्र। अब जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाता, ऐसा शरीरधारी सृष्टि में कोई नहीं हो सकता, सबको ये प्रिय लगते हैं भगवान जी। आगे बताते हैं, यह जो उर्वीजा, न तो हम उर्वीजा पतिम, यह जो उर्वीजा माने भूमिजा, माने जो पृथ्वी तनया, जो जानकी है वो उर्मी में उर्वीजा भी बोलते हैं, को पृथ्वी भी बोलते हैं और भूमि भी बोलते हैं। तो उसमें से जो उत्पन्न वाली सीता जानकी माता है उसको पृथ्वी तनया भी कहते हैं। तो जो उर्वीजा भूमिजा पृथ्वी तनया है जानकी जी, उनके पति श्री रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं। मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाओ, तुमको हम नमस्कार करते हैं और हमको आपके चरणों की भक्ति दो। नमामि भक्तवत्सलम नमामि इंदिरापतिम प्रसीद में नमामि ते। तो 3 बार भगवान के लिए नमामि नमामि का प्रयोग किया और अंत में कहते हैं कि आप मुझे अपने चरणारविंद की भक्ति दो। स्तोत्र के प्रारंभ में मैं किया कि शुरुआत ही होती है नमामि भक्तवत्सलम, इसके बाद बीच में आता है नमामि इंदिरापति और अंत में आता है प्रसीदते नमामि, मतलब आप मेरे पर प्रसन्न हो, प्रसीद में नमामि ते। तो आगे स्तोत्र का प्रारंभ में भी हुआ और अंत में भी हुआ। अब बताते हैं स्वामी जी और मुनि जी कि जो मनुष्य इस स्तोत्र का आदर के साथ पाठ करते हैं, आदर के साथ उसको पढ़ते हैं, वे भगवान की भक्ति से युक्त होकर भगवत पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उन्होंने विनंती की और फिर सिर झुकाया, मानी अत्रि मुनि ने विनंती की और फिर सिर झुकाया और उसके बाद हाथ जोड़कर मुनि ने कहा कि हे नाथ, हमारी बुद्धि आपके चरण कमल को छोड़कर कहीं और बाहर न जाए। यह नहीं कहा कि आपके चरणारविंद हमारी मति को न छोड़े, हम प्रार्थना करते तो हमारी मति आपको छोड़ के कहीं न जाए। एक मांगने का भी ये ढंग होता है कि आप ही छोड़कर चले गए तो फिर हम क्या करें। हम लोग बोलते हैं क्यों नहीं मिले, तो बोले आप ही छोड़कर चले गए, तो ऐसा नहीं, हमको मिलना है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक भक्त बहुत दिन बाद आया, स्वामी जी बताते हैं, तो बोले कि इतने दिन क्यों नहीं आया,
तो वह बोला, भक्त बोला कि महाराज आपने बुलाया नहीं तो मैं कैसे आवे। मतलब एक आया तो नहीं, ऊपर से दोष दिया महाराज जी पर कि हमको बुलाया नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसको मिलना होता है वो खुद जाना चाहिए। कहते हैं कि आपके चरण कमल तो है ज्यों के त्यों, मतलब जहां के है वहां पर है, लेकिन हमारी बुद्धि उनको छोड़ करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना अत्रि मुनि करते हैं। हमारी बुद्धि जब नहीं छोड़ती है भगवान को तब भक्ति होती है, और भगवान नहीं छोड़ते हैं तो उसका नाम कृपा होता है। जब हृदय में भक्ति आती है तब भक्त से मनुष्य का कल्याण होता है, तब भक्ति से मनुष्य का कल्याण होता है। अभी चौपाई नंबर दोहा नंबर सोरठा नंबर 5 है, इसके आगे की चौपाई आएगी अभी। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषिपति मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराय, जे नित नूतन अमल सुहाय, कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देहि, अदम सोनारी जसो एवन तेहि, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखै जारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति प्रद प्रेम, जगपति व्रताचारी विधि अहरि, वेद पुराण संत सब कहहि, उत्तम के अस बस मन माहि, सपने आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारि समुझ कुल रहै, सुति अस कहै, बिनु अवसर भय के रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटि, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल कहई, प्रति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाय, विधवा होई पाई तरुणाई, सहज अपावनी नारी, पति सेवत सुभगति लहई, जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय, सुनु सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करहि, ताहि प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हित सियावर रामचंद्र की जय। अब अत्रि मुनि की स्तुति और रामचंद्र से उनका संवाद हो जाने के बाद आप देखते हैं कि अत्रि जी ने स्तुति की और वरदान भी मांगा कि हमारी आपके चरणों में भक्ति रहे, लेकिन रामचंद्र भगवान कुछ नहीं बोले, एवं अस्तु नहीं कहा, यथा तथास्तु भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान अभी मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, तो ऋषियों के सामने तथास्तु कब नहीं कह सकते हैं, तो क्योंकि मनुष्य रूप में प्रकट हुए। ऋषियों के सामने तो तथास्तु तब कहे जब नारायण के रूप में, देवता के रूप में प्रकट हुए, तो अब ऋषि लोग अपने भाव से प्रणाम करते हैं और वरदान मांगते हैं। लेकिन ये तो सकुचा जाते हैं, रामचंद्र बड़े सकुचा जाते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में हूं, तो मैं तथास्तु वरदान कैसे दे सकता हूँ। अब अत्रि ऋषि से जब मिलना जुलना हो गया, तब श्री सीता जी ने अनसुया के चरण पकड़ लिए। सीता जी बड़ी सुशील है, बड़ी विनीत है, विनम्र है। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा भारी सुख बढ़ रहा है और आशीर्वाद देकर अपने निकट उन्होंने बिठा लिया सीता जी को। यह अनसुया जी इतनी पतिव्रता थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो इनके बेटे हो चुके थे, ये बड़ी बूढ़ी थी। एक बार ऐसा हुआ कि शंकर जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी और विष्णु जी की पत्नी तीनों इकट्ठे हुई। तो संसार में आजकल
कौन बड़ी पतिव्रता है, यह चर्चा चल तीनों के बीच में। सो वे कहे, एक कहे हम बड़ी, दूसरी कहे हम बड़ी, तीसरी कहे हम बड़ी। इसने में आ गए नारद जी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या बड़ी हो, अनसुईया जी के पांव की धूल भी तुम तो नहीं हो। अब तो इन लोगों का बड़ा डा हुआ, हमारी बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमसे भी बड़ा कोई है। तो सो अपने अपने पतियों से रुठ गई तीनों और बोली कि जब तक अनसुईया जी का पतिव्रत भंग नहीं होता है तब तक हम लोगों का बड़प्पन नहीं रहेगा। ऐसी ईर्ष्या उनके मन में हो गई। अब तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों व्याकुल हो गए और अनसुईया जी के सामने आए कि हम तो भिक्षा लेंगे। तो अनसुईया जी ने कहा ले लो भिक्षा। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो तुम नग्न होकर हमको भिक्षा दो, तब हम भिक्षा लेंगे। तो अच्छा, नग्न हो तब भिक्षा लेंगे, अच्छा ठहरो। तो अब उन्होंने कहा, अनसुईया माता ने, कि यदि हमारा पातिव्रत सच्चा होवे तो ये तीनों हमारे बच्चे हो जाए। तो जब तक अनसुईया माता जी भिक्षा लेकर लौटी तब तक ये तीनों नन्हे 6 महीने के बच्चे के समान धरती पर बड़े बड़े खेल रहे हैं। अब नग्न होकर आई और उन्होंने उनके मुंह में ग्रास डाल दिया। तो बच्चे के सामने नग्न होने में कोई हर्ज नहीं है। फिर जाकर वस्त्र पहन लिया, बात पूरी हो गई। वह पतिव्रता है, मानी ई अनसुईया जी की बात हो रही है। वह पतिव्रता है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी अपना बेटा कर रख ले, ऐसी माता जी है। तो रामचंद्र से मिलने नहीं आई, इतनी है तो भी रामचंद्र इनके आश्रम में आए हैं, परंतु अपने पति को छोड़कर, पतिव्रता है तो अपने पति को छोड़कर ये रामचंद्र से मिलने के लिए नहीं गई। स्वयं सीता जी अनसुईया के पास गई और अत्रि जी तो रामचंद्र को हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और सीता जी रामचंद्र की आदि शक्ति है। तो ये क्या नहीं जानते, मतलब सबको पता है कि आदि शक्ति है। सीता सहित वे रामचंद्र का भजन करते अत्रि मुनि। पर अनसुईया ने तो सीता के प्रणाम करने पर उनको आशीर्वाद भी दिया, इतनी आदिशक्ति फिर भी। यह नहीं कहा कि तुम जगत जननी हो तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे अनसुईया जी हैं। तो ये ऋषि पत्नी है, इनके मन में सुख और बढ़ जाता है कि मैं जगत जननी माता जी को आशीर्वाद दे रही हूँ। तो बहुत खुश है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपने पास बैठाया। उसके बाद उन्होंने दिव्य आभूषण पहनाए, जैसे कोई अपनी बेटी हो, अपनी कोई बहू हो, ऐसे जानकी जी को छोटी मानती है। कोई लड़की छोटी घर में आ जाए, बहू आ जाए, तो इसको वस्त्र आभूषण पहनाते ही, हम भी पहनाते। सो ऐसे वस्त्र पहनाए अनसुईया माता ने कि जो नित्य नूतन हो और निर्मल रहे, मानी इसको धोने की भी तकलीफ न उठानी पड़े, ऐसे नित्य नूतन वस्त्र दिए, न तो पुराने हो और न तो फटे। ऐसे वस्त्र अनसुईया जी ने अपने तपोबल से, पातिव्रत धर्म के बल से सीता जी को दिए। अब सीता जी बड़े संकोच में, जब बेटी बन गई, बहू बन गई, तो भले अनसुईया जी ऋषि पत्नी हो, लेकिन उनका भी उनको लेना पड़ा। वैसे तो ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय लेते नहीं है, लेकिन लेना पड़ा क्योंकि वो बहू बन के बेटी समझ के दिया है। इसी से आगे हम देखते हैं कि बहुत आश्रमों में भगवान रामचंद्र गए, लेकिन सीता जी कभी किसी ऋषि पत्नी को मिलने के लिए फिर नहीं गई। एक ही बार मिली, क्योंकि ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मणी है। तो सब वस्त्राभूषण अगर हमको देने लगेगी तो हमको कोई ब्राह्मणों का प्रतिग्रह माने लेना देना जो होता है वो लेने के थोड़े ही मन में आए, ऐसा मानती माता जी सीता माता। तो ब्राह्मणों की संपत्ति तो बचेगी नहीं, तो वे प्रतिग्रह से बचने के लिए सीता जी किसी ऋषि पत्नी को बाद में मिलती नहीं है। अब ऋषि पत्नी अनसुईया जी सरस और मृदुवाणी बोलती है। यह सीता जी का तो एक बहाना है, लेकिन उनको बहाना बनाकर उन्होंने संसार के लिए नारी धर्म का वर्णन किया। बोली, सुनो राजकुमारी, माता, पिता, भ्राता सब स्त्री के हितकारी है, लेकिन सब लोग गिनी चुनी चीज देते हैं, लेकिन जो मितप्रद माने एक सीमा तक भाई, माता, पिता, लड़के को कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये जो पति है, हे वैदेही, यह अमित दानी है, मानी सर्वस्व ही दे देता है। तो पति का ही महत्व बताया। देखो, मैं आज स्वामी जी कहते हैं कि जो सुना रहा था किसी को कि विष्णु भगवान ने गंगा जी को अपने पांव के नीचे दबाया, तो भाग गई वहां से और भागकर ब्रह्मा जी के कमंडलों में आ गई। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कमंडलों में से गंगा जी को पीने की कोशिश की। तो भगवान के चरण का जल है, विष्णु के पैर से आई है, तो भगवान का जल है तो पी ले, ऐसा सोच के ब्रह्मा जी ने पीने की कोशिश की। तो गंगा जी वहां से भी भाग गई। तो वहां से भागी तो शंकर जी ने बड़ा आदर किया और सिर पर चढ़ा लिया।
तो वहां से भी भागी। क्यों? कि यह स्त्री न तो पांव से दबाने के लिए है, न तो पीने के लिए है, और न तो सिर पर चढ़ाने के लिए है। तो सिर पर तो स्त्री को कभी चढ़ाया ही नहीं जाता। स्वामी जी कहते तीनों दशा में, मानी अगर वो पैर के नीचे भी नहीं रख सकते और किसी के उसमें पीने के लिए भी नहीं है और सिर चढ़ाने के भी नहीं है, तो तीनों दशा में इसकी गति हुई कि वो तीनों के पास नहीं थी, कि सब जगह से भाग गई और बाद में बहकर समुद्र में उसको जाना पड़ा। तो अघो अघो गांगेय पदम उपगतम स्तोक मधुना। और विष्णु भगवान ने इससे यह फायदा उठाया कि लक्ष्मी जी को उन्होंने अपने हृदय में बिठाया और अपनी छाती पर बिठाया। तो वह स्त्री का स्थान आंख से नीचे ही है, और वहां जहां आंख से ऊपर गई, सिर पर गई, कि उसके बाद वह बह जाती है। तो स्त्री को सिर पर कभी नहीं चढ़ाना। अमित दानी मानी भरता जो है, पति जो है स्त्री का, वह अमित दानी होता है, माने अपने सर्वस्व का, हृदय का दान करता है। इसीलिए वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती है। खासकर जब आपत्ति का समय आता है तो मनुष्य के जीवन में 4 परीक्षा होती है। क्या क्या होता है कि एक तो हमारे अंदर धैर्य कितना है, दूसरा हमारी धर्म में निष्ठा कितनी है, तीसरा कि मित्र हमारा कब तक साथ देते हैं, और चौथा स्त्री दुख में कि हमारा साथ देती है कि नहीं देती है। तो इन चारों की परीक्षा मनुष्य के आपत्ति काल में होती है। जब लोग समझते हैं कि अब इनसे हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है, तो फिर स्त्रियां उपेक्षा कर देती है। तो भले वृद्ध होवे, रोगी होवे, जड़ होवे, धनहीन होवे, अंधा होवे, बहरा होवे, क्रोधी होवे और बहुत दीन होवे, ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री को यमपुर में नाना प्रकार के, विविध प्रकार के दुख की प्राप्ति होती है। और एक धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम उसके लिए होता है। क्या होता है? कि शरीर से, वचन से, मन से अपने पति के चरणों में प्रेम करें। जगत में 4 प्रकार की पवित्रता होती है, स्वामी जी बताते हैं। सो वेद, पुराण, संत ये सब के सब यही कहते हैं। तो उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा बसता है कि स्वप्न में भी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान है। जैसे उत्तम ज्ञानी के चित्त में यही दृष्टि रहती है कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। नारी तो लक्ष्मी है। अब ऋग्वेद में बताया अमोहम अस्मि सात्वम सामहम अस्मित्वम द्यौरहम पृथ्वीत्वम। स्त्री पुरुष का जो संबंध है वह तो जैसे आकाश की गोद में पृथ्वी है, ऐसा संबंध है। जैसा ऋचा में सोम का मिश्रण हो, यह स्त्री पुरुष का संबंध है। तो उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात आती है कि हमारे पति के सिवाय, वो पहली बात बताई वो ब्रह्म ज्ञान के, पति के सिवाय सपने में भी कोई नहीं आता। अभी उत्तम स्त्री की बात बताते हैं कि उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात बसती है कि हमारे पति सिवाय दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। मध्यम दर्जे की जो स्त्री है वह दूसरे पुरुष को कैसे देखती है? बराबर का हो तो अपना भाई समझती है, बड़ा हो तो अपने पिता तुल्य समझती है, और छोटा हो तो अपने बेटा समान समझती है, ऐसे। और जो धर्मों को विचार कर, अपने कुल की मर्यादा को समझकर जो पर पुरुष से संबंध नहीं जोड़ती है, वह तीसरे नंबर की है, वह निकृष्ट स्त्री है। जो पतिवंचक है, पर पति से रति करने वाली है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। जो एक क्षण के सुख के लिए 100 करोड़ जन्म के दुख को भी नहीं समझती है, उसके समान खोटी स्त्री और कोई नहीं हो सकती है। उसको बिना मतलब छल छाड़ी गहरी, मतलब छल नहीं रखती है, उसको बिना परिश्रम के परम गति की प्राप्ति हो जाती है, जो पति की सेवा करती है। अब जो पति के प्रतिकूल जीवन अपना व्यतीत करती है, वह जहां जाकर जन्म लेती है, वह जवान होते ही विधवा हो जाती है। सो जन्म से ही अपावन जो स्त्री है, अगर वह पति की सेवा करे तो उसको शुभ गति की प्राप्ति होती है। स्वामी जी ने पहले भी बताया था कि रामचरितमानस में कहीं देव पूजा का वर्णन होता है, कहीं अवतार का वर्णन है, कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन है, कहीं श्राद्ध का वर्णन है, और कहीं पातिव्रत धर्म का वर्णन है। तो सारी जो एथिकल बातें सारी बताई है, और धर्मों में जो व्यवस्था है हमारी वो भी बताई है। सनातन धर्म के सभी अंगों का स्थान स्थान पर वर्णन किया है। अब बोले सहज अपावन क्यों बोलते हो? तो 2 बात पर विचार करो। स्त्री शरीर के संबंध में, एक तो रजो धर्म का होना
और एक गर्भ स्त्री के शरीर में ही रहना। तो लोग कहते हैं सब समान है, सबका अधिकार समान। तो समान अधिकार कैसे? एक बार स्त्री 10 महीना गर्भ अपने पेट में रखे और दूसरी बार पुरुष अपने पेट में गर्भ 10 महीना रखे, तब समानाधिकार होगा। तो ऐसा समानाधिकार नहीं होता। यह रजो धर्म का स्त्री शरीर से होना, गर्भाधान होना, स्त्री के शरीर में कोमलता के चिन्ह अधिक होना और उसी के शरीर में बच्चे के लिए दूध उत्पन्न होना, इस बात से सिद्ध है कि पंच भौतिक शरीर होने पर भी, दोनों का, स्त्री पुरुष का, दोनों का पंच भौतिक शरीर होने पर भी दोनों की आकृति में, दोनों की प्रकृति में, दोनों की संस्कृति में और दोनों की विकृति में थोड़ा फर्क होता है। तो समान की बात नहीं है। अखबार में छप जाए कि दोनों का अधिकार समान है, इससे अधिकार समान नहीं होता है। यह विधाता का बनाया हुआ वैषम्य है, मतलब विषमता है, और यह विषमता तो शरीर में रहेगा ही। इसी से बताते हैं कि स्त्री यदि पति की सेवा करे, जैसे हम अपने मन बुद्धि प्राण से भगवान की सेवा करें तो भगवान में हो जाए, वैसे स्त्री पति की सेवा करे तो पति में हो जाए और उसको शुभ गति की प्राप्ति होती है। देखो, चारों वेद उसके यश का गान करते हैं। और वह जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी, उदाहरण आगे भी आया था, तो उसने अपने जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन किया और फिर विष्णु भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी। तो आज भी तुलसी को फिर वरदान मांगा था, वो नाराज हो गए तो आज भी तुलसी के रूप में वह भगवान की प्यारी है। तो सुनो सीता, अनुसुईया माता जी कहती है, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्री मात्र पातिव्रत धर्म का पालन करती है और तुम्हें तो राम जी प्राण प्रिय है, तो मैंने तुम्हारे लिए पातिव्रत धर्म का उपदेश नहीं किया है। मतलब उनको तो सब माता जी है, जगत जन है, यह तो संसार के लिए पातिव्रत धर्म का मैंने उपदेश किया है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ नाला। संततमो पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। जे तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जाने मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारी सब देव विहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। केहि विधि कहु जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्जामी। अस कहि प्रभु विलोकि मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन, दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे दिन पर, राम रहै अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि उपदेश सुनकर जानकी जी को परम सुख की प्राप्ति हुई और तुरंत उन्होंने आदर के साथ अनुसुईया माता के चरणों में सिर झुकाया। किसी से भी उपदेश सुने तो उपदेश सुनने के बाद फिर सिर झुकाना आवश्यक होता है। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि का निवास सिर में है और सिर झुकाने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि के पीछे चलने वाली है। अब मुनि से कृपा निधान राम जी ने कहा कि महाराज आदेश लो, अब हम दूसरे वन में जाए। कृपा निधान है इसीलिए पूछते हैं, भला इसको पूछने की कोई आवश्यकता है नहीं है अत्रि जी से, फिर भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हमारे पर कृपा करना। ऋषि मुनि कहते हैं
और आप हमेशा हमारे पर कृपा करना और अपना सेवक हमको समझकर स्नेह मत छोड़ना। अब धर्म धुरंधर है प्रभु, महात्माओं से कैसे बात करनी चाहिए इस बात को वे अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनकी बात सुनकर ज्ञानी मुनि सप्रेम बोले, ये है तो ज्ञानी परंतु है रामचंद्र जी के प्रेमी। तो क्योंकि जब ज्ञानी मनुष्य होता है तो वह अपने को साक्षात ब्रह्म जानता है और उसकी जो देह है, मन है, अंतःकरण है, वह ऐसे ही छूट जाते हैं जैसे हजारों आदमियों के वैसे ही उसका भी है, मतलब सबका है वैसा ही मेरा है। तो ज्ञानी होता है, इसकी ये स्थिति होती है। उसके अंतःकरण में अब मैं हूं जो बोलते वो मैंपना नहीं रहा। तो ज्ञान की दृष्टि से जो बुद्धि है, मन है, प्राण है, अंतःकरण है, शरीर है, कैसे भी रहे, ज्ञान की दृष्टि से कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, वह जो छूट गया। लेकिन छोड़ी हुई चीज भी यदि अच्छे काम में लगे तो वह अच्छा होता है। तो महात्मा लोग यद्यपि जीवित रहते ही, ज्ञानी है तो ये सब तो छूट गया, लेकिन जीवित रहते ही अपने शरीर को छोड़ देते हैं। परंतु वह शरीर जब तक रहता है तब तक पहले कृत उपासनी होने के कारण उपासना के संस्कार से वह भगवान की भक्ति वो शरीर करता रहता है। बोले जिसकी कृपा सब परमार्थवादी चाहते हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, शंकरादि सब जो परमार्थवादी जो कहते हैं एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, ऐसे जो परमार्थवादी है वे लोग भी चाहते हैं कि जब तक हमारा यह शरीर रहे, मन रहे, इंद्रिय रहे, अंतःकरण रहे, तब तक नारायण परायण होकर रहे। तो वो भी चाहते ज्ञानी होकर भी। और जो प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण जीवन है वह जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। वही राम हो तुम अकामों के प्यारे, अकाम मन निष्काम, जिसकी कोई कामना नहीं है। तो जो सकाम लोग हैं वे, उनको तो किसी चीज की कामना होती है कि उससे, इसीलिए हमको प्रेम करते कि हमको मिल जाए तो हम भगवान से प्रेम करें। लेकिन जो अकाम हो इनके भी प्यारे हैं। जो धन चाहता है तो धन से प्रेम करता है, जो स्त्री चाहता है वो स्त्री से प्रेम करता है। लेकिन जो कुछ भी नहीं चाहता है तो उसका प्यार कहाँ जाएगा? भगवान के प्रति। तो उसको अपना प्यार, वो लोग अपना प्यार भगवान के साथ जोड़ देते हैं। सो आप तो दीन बंधु है, इसलिए ऐसा मृदुल वचन आपने कहा। और अत्रि जी कहते हैं कि अब मुझे लक्ष्मी जी की चतुराई मालूम पड़ी। श्री माने लक्ष्मी। तो सब देवताओं का तिरस्कार करके उसने तुम्हारा ही भजन क्यों किया? मतलब लक्ष्मी जी ने सब देवता को छोड़कर सब पर ब्रह्म का ही भजन किया, मैंने उसको ही याद किया। क्योंकि जो शीलवान होता है वही भजन करने योग्य होता है। जिसकी बराबरी का कोई नहीं है, जब बराबर का नहीं है तो बड़ा तो कहां से होगा? तो राम जी सबसे बड़े पर ब्रह्म है। ऐसे जो आप है और आपका शील स्वभाव ऐसा भला क्यों ना हो, क्योंकि आप पर ब्रह्म हो। महाभारत में वर्णन आता है कि एक बार प्रहलाद जी जब राजा हुए तब इंद्र का धन ऐश्वर्य उन्होंने छीन लिया प्रहलाद जी ने, और इंद्र फिर गरीब हो गए। तब इंद्र गुरु जी के पास गए कि गुरु जी हमारा तो सब कुछ छीन गया, अब कैसे मिलेगा? तो गुरु जी बोले कि भाई तुम अब प्रहलाद के पास जाओ और प्रहलाद से जाकर सीख कर आओ कि धन कैसे मिले, कि ऐश्वर्य और संपत्ति कैसे मिलती है। अब जाकर इंद्र ने उनकी सेवा की। तब प्रहलाद एक दिन इंद्र पर बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। अच्छा, तो बोले हमको धन दो कि ले जाओ। प्रहलाद जी ने कहा, इंद्र ने मांगा हमको ऐश्वर्य दो, तो बोले ले जाओ। फिर बोले कि अच्छा अपना धर्म दो, तो प्रहलाद जी बोले ले जाओ। ऐसे जो जो चीज इंद्र ने मांगी सो प्रहलाद जी लेते गए। अब लक्ष्मी जी निकली कि मैं घर से जा रही हूं, तो बोले जाओ देवी। सत्य निकला कि मैं जा रहा हूं, तो बोले कि जाओ। फिर धर्म निकला कि मैं जा रहा हूं, तो जाओ। इसी बीच में उनके शरीर में से शील निकला। तो तब बोले ठहरो, सब कुछ मैं इंद्र को नहीं दे सकता हूं। प्रहलाद ने कहा शील मेरा है। तो जब शील लौट कर आया और प्रहलाद के शरीर में वापस बस गया तो धर्म भी लौट आया, सत्य भी लौट आया, लक्ष्मी भी लौट आई। और क्योंकि जो शीलवान होता है उसी के अंदर सारे सद्गुण रहते हैं। अब बताते कि श्री ने माने लक्ष्मी जी ने तुम्हारे साथ विवाह क्यों किया, तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम शीलवान हो। जो शीलवान होता है तो स्त्री माने श्री लक्ष्मी उसका परित्याग नहीं करती है।
शील का एक ही अभिप्राय बताया है वहां पर। इंद्र ने पूछा कि यह शील ऐसी क्या चीज है जिसके लिए सत्य धर्म सब कुछ वापस लौटाया। तो बोले अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रह सदा दानम शीलमेतत् प्रशस्यते। कर्म से, मन से, वाणी से किसी के साथ द्रोह मत, कभी मत करो, किसी के साथ द्रोह मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का अनिष्ट मत करो, सबके ऊपर अनुग्रह करो और सबको कुछ न कुछ देते रहो। तो इसका नाम शील है और यही जीवन का सबसे प्रशस्त रूप है, माने बखानने योग्य रूप है। सो स्वामी, तुम कहते हो कि मैं जाऊंगा, तो तुम अंतर्यामी हो, तुम स्वामी हो, जो करो सो ठीक है, लेकिन मैं कैसे कहूं कि तुम चले जाओ। अत्रि मुनि कहते मैं कैसे कहूं कि तुम चले जाओ। ऐसा कहकर मुनियों में बड़ा जो धीर है अत्रि मुनि, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है, सत्व रजस तम। तो उनकी आंखों में भी प्रेम के आंसू आ गए, शरीर में पुलकावली आ गई। अब कोई कच्चा ज्ञानी हो तो बोले कि हाय आंख में आंसू हो गया, आंसू आ गया तो अभी ज्ञान बह जाएगा, शरीर में रोमांच हुआ तो ज्ञान बह जाएगा। तो कच्चे ज्ञानी होते ऐसे होते कि होते नहीं है, तो वो बोलते कि ज्ञान बह जाए। अब अरे ज्ञान ऐसी कोई कच्ची चीज नहीं है जो आंख में पानी आने से कम हो जाता है, शरीर में रोमांच आने से ज्ञान कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान उनका बना भी रहा अत्रि मुनि का, और शरीर में पुलकावली, आंख में प्रेमाश्रु और सामने रामचंद्र, इसका और आनंद उनको मिला। अब प्रेम से परिपूर्ण हो रहे मुनि जी, और नेत्र भगवान रामचंद्र के मुख कमल पर लगे हुए हैं और कहते हैं कि देखो मैंने क्या ऐसा जप और तप किया कि ज्ञान और गुणों से जो पर है प्रभु, वो उनको मुझे मूर्तिमान रूप में मैंने उनको देखा, तो बहुत खुश है। असल में ज्ञान पूरा कब होता है? जब तक यह मालूम पड़ता है कि यह जड़ है, यह दृश्य है, यह विकारी है, यह अनात्मा है और मैं इससे जुदा असंग दृष्टा हूं। ऐसा मन में है कि मतलब मानते कि ये है, मतलब ये जुदा हो गया, तो ऐसा है, तब तक ज्ञान पूरा नहीं हुआ। वह तो अधूरा हुआ क्योंकि द्वैत है। वो बोलते हैं कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है या आत्मा अनात्मा, तो वो द्वैत हो गया। एक जड़ है, दृश्य है, बोले एक दृष्टा है, चेतन है, तो दृश्य को जो यही मानता रहता है कि यह तो कोई विकारी परमात्मा से जुदी चीज है, तो उसका ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं प्रभु में लिख, आज प्रभु का दर्शन हमको हो गया, माने दृश्य भी ब्रह्म ही है। अध्यस्त जो होता है माने आरोपित जो होता है वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, एक ही होता है। जिसको हम लोग जड़ अनात्मा मानते हैं वह भी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य को अनुपम भक्ति की प्राप्ति होती है। सबका फल भगवान की भक्ति है। रघुवीर का जो पुनीत चरित्र है उसको जो दास तुलसी दिन रात गाता रहता है, दिन रात गाना माने कीर्तन करना, यह भी एक प्रकार की भक्ति हुई। कीर्तन भक्ति हुई माने यह जप, योग, धर्म का समूह का फल है कि हम रामचंद्र का चरित्र निरंतर गाते रहे। यह राम का सुयश कलिमल समन, माने कलिमल में, कलयुग में जो पाप है उनके लिए यमराज स्वरूप है। समन यमराज का नाम है और दमन अमन मन को यही काबू में करता है। सब छोड़ दो तो छोड़ दो, पर यह कथा वार्ता, भगवान के चरित्र का गान, श्रवण, कीर्तन, इसका परित्याग कभी मत करो। लोग जाकर एकांत में सोते हैं और कहते हैं कि हम ध्यान करके आए हैं, हमारी तो समाधि लग गई थी। एक महात्मा थे तो वो बैठे बैठे सो जाते थे, उनका पेट जरा बड़ा भारी था, गट्ठे थे स्वामी जी कहते, तो जब सोते तो उनका शरीर पेट की तरफ झुक जाता, सर, और मुंह से लार बहने लगते थे। तो किसी ने कहा कि महात्मा जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले जरा समाधि लग गई थी। भाई और कोई बात नहीं है, वे नींद को ही समाधि कहते थे। मतलब यह एकांत में जाकर यदि मन एकाग्र हो, परमात्मा का चिंतन हो, ध्यान लगे, समाधि लगे तो सब ठीक है। और वहां जाकर अगर व्याकुल होकर छटपटाना ही हुए, तो सोना ही हुए, ताश खेलना हुए, गप्पे हाँकने हुए, तो वो एकांत बहुत बुरा है। यह जो राम यश है इसका श्रवण और वर्णन कलिमल माने पाप का शमन करता है और मन का भी दमन है, सुख का मूल है।
जो लोग सादर इसका श्रवण करते हैं राम भगवान उनके ऊपर अनुकूल रहते हैं। कठिन काल मलकोश, यह काल बड़ा कठिन है और मल का खजाना बड़ा है, माने मल कहते दुर्गुण का। और जैसे खजाने में रुपये पैसे रखे जाते हैं वैसे इस काल में मल ही मल निकलता है। तो इसमें न धर्म निष्ठा मिलती है, न ज्ञान निष्ठा मिलती है, न योग निष्ठा मिलती है और न जप निष्ठा मिलती है। तो इसमें भरोसा छोड़कर रामचंद्र जी का भजन जो करते हैं वही चतुर मनुष्य है, क्योंकि सो कलिकाल कठिन उरगारी पाप परायण सब नर नारी। तो ऐसा यह देश काल भी बिगड़ गया है। चतुरता इसी में है कि भगवान के चरणारविंद की भक्ति की जाए। आगे बता दे, मुनि पद कमल नाय करि सीसा भले नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनि बर वेश बने अति काछे उभय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी सरिता बनगिरि अवघट घाटा पति पहचानि देहि बर बाटा जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया करहि मेघ तह तह न बचाया मिला असुर विराध मग जाता आवत ही रघुबीर निपाता सुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा देखि दुखी निज धाम पठावा पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र त्रिभुवन के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, परंतु वे धर्म मर्यादा का पालन कैसे करते हैं वो बताते हैं। उन्होंने मुनि के चरण कमल में अपने सिर को झुका दिया, डाल दिया। इससे निराभिमानता प्रकट होती है, माने अपने में कोई अभिमान नहीं है, शिष्टता प्रकट होती है, सुशीलता प्रकट होती है। ये सूर्य नर मुनि के ईश है, देवताओं के, रामचंद्र खुद भगवान है, मुनियों के स्वामी है, फिर भी मुनि के चरणों में अपना सिर डाल दिया। इसके बाद वन में चले, ब्राह्मण को नमस्कार करके चले तो मंगल हो गया। ऋषि मुनि है तो ब्राह्मण है, अपने काम में सफलता अवश्य मिलेगी। आगे आगे राम चले और उनके पीछे अनुज चले। बाल कांड में और अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी का नाम ज्यादा करके लखन आया है। लक्ष्मण का छोटा मतलब छोटा था तब आया था, तो अभी उसका लखन प्यार का नाम ही अयोध्या में बोला जाता है। इसीलिए सब जगह गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी का लखन लाल कहा है। कविता लालन जोग लखन लघुलोरे, कविता अमृत है, रामचंद्र भी इनको लखन कहते हैं। अब यहाँ अरण्यकांड में गोस्वामी जी अनुज कहना शुरू कर देते हैं। अनुज शब्द का अर्थ है एक तो पीछे पैदा हुआ, माने बाद में पैदा हुआ, यह है। पर अनुयायी, अनुज का अर्थ अनुयायी भी होता है। बाकी आगे वो ग्रामर का कुछ बताते हैं, हम इसमें नहीं जाते हैं। तो जैसे अयोध्या में यह का जब बोलते हैं कि अयोध्या को अयोध्या बोलते, अयोध्या बोलते हैं, यदुनाथ को जदुनाथ बोलते, तो वो लोग यह नहीं बोलते हैं, तो इसके लिए वो अनुयायी का फिर अनुज हुआ यह की जगह ऐसा बताते हैं। सो ये जो अनुज है वे उनके अनुयायी भी है, माने राम जी के पीछे पीछे है। अब वेश तो मुनि का है, जटाजुट है सिर पर, वल्कर वस्त्र भी है, लेकिन कच कछा करके बिल्कुल तैयार है, माने ढीली धोती वाले नहीं है लक्ष्मण जी, बहादुरों का वेश है, बहादुर है ये। तो बहादुर शब्द का मूल है बृहद उरो यस्य बहादुरः, तो जिसका वक्षस्थल बड़ा हो, गांव में इसे बहादुर कहते हैं। तो उभय बीच श्री सोहई जैसे, और दोनों के बीच में श्री जानकी जी सोहाती है। कैसे सोहाती है? जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया आ गई है, वैसे लक्ष्मण जी, राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जी को जीव दर्शाया और वो माया बताई। तो माया की उपाधि से ही जीव और ब्रह्म जुदा जुदा मालूम पड़ते हैं। अगर बीच में माया न हो तो राम लक्ष्मण माने जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, और ब्रह्म माया को पीछे करके चलता है। इसका अभिप्राय हुआ कि वह ब्रह्म माया की ओर देखता नहीं है।
और जीव माया की ओर देखता है, क्योंकि जीव के लक्ष्मण के आगे है, तो वो जीव माया को देखता है और पहले देखता है पहले, और ब्रह्म को बाद में देखता है। तो जीव के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में माया आती है, तो जीव पहले माया को देखता है, इसके बाद ब्रह्म को देखता है। अब यही माया शक्ति जब अनुग्रह करे तो जीव को ब्रह्म से मिला दे। पर यहाँ ऐसे चलने का अभिप्राय यह है कि एक माया साधक होती है और एक माया बाधक होती है। तो जानकी जी को यहाँ पर वो वाली माया नहीं बताई, बाधक वाली। ये सब माया है लेकिन बाधक माया नहीं है। बाधक माया कौन सी है? मैं और मोर तोर मैं ते माया। यह जीव की माया है, मैं और मेरा। यह जीवात्मा को संसार में बांधती है। विद्या और अविद्या, उसमें विद्या माया बांधती नहीं है, छोड़ती है जो विद्या माया होती है, और जो अविद्या माया होती है वो जीव को संसार में बांधती है। लेकिन जो जानकी जी है वो अविद्या माया नहीं है, वो विद्या माया है। अब सरिता है, आगे चल रहे हैं तो वन है, पहाड़ है और बड़ी दुर्गम घाटियां है जहां से निकलना बड़ा कठिन होता है वहीं। और अवघट घाट है, माने पहाड़ियों के नीचे जो जगह पड़ती है और दोनों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बीच में नीचे घाटी बोलते हैं, तो यह पहाड़ों की घाटी है। ऐसे जो अवघट घाट मिलते हैं वे रामचंद्र भगवान को बढ़िया रास्ता देते हैं कि इधर से आओ। क्यों? कि पति पहचानी, वे जानते हैं कि हमारे असली मालिक है। पर्वत में भी देवता होते हैं। पर्वत समझते हैं कि अगर इनको हम ठीक रास्ता नहीं बतावेंगे तो हमारे धर्म पालन में कठिनाई होगी। जहां जहां रघुराई देव जाते हैं वहां वहां मेघ आकाश में उसके ऊपर आकर छाया कर देते हैं। तो रास्ते में जा रहे थे तो एक विराज नाम का असुर आया। दंभो दर्पोभिमानस्य, जो देवासुर संपत्ति विभाग में असुर संपत्ति बताइए तो सारी असुरी संपत्ति इसमें थे। दंभ माने पाखंड, दर्प माने घमंड, अभिमान माने गर्व, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। तो ये आसुरी संपत्ति वो जो विराज नाम का असुर मिला उसमें पूरी भरी थी। वह विराज असुर था, माने आसुरी संपत्ति, दंभ, दर्प आदि जो दोष है वह सारे उसके अंदर थे। और देवताओं का वो विरोधी था। असुर है तो विरोधी होगा, सुर विरोधी को असुर बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया कि इससे बड़ा लंबा युद्ध हुआ विराज के साथ। दो अलग अलग मत बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया कि इससे विराज से बड़ा लंबा युद्ध हुआ और ये मरे नहीं मरे जो असुर है वो। तब आकाशवाणी हुई कि हे रामचंद्र ये ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? तो बोले कि इसको गड्ढा खोदकर जिंदा ही उसमें गाड़ दो तब ये मरेगा। तो इसी से बताया कि विराज के मारने में पंडिताई की जरूरत थी, पांडित्य पूर्वक उसको मारा, यह नहीं कि ऐसे ही मार दिया। अब दूसरा बताते हैं, लेकिन इतने भी रघुवीर तो है कि आते ही मार दिया उसको और तुरंत उसने रुचि रूप की रचना की है और भगवान के सामने आया। भगवान ने यह देखा कि बड़ा दुखी है तो फिर उसको अपने भगवान तो उद्धार भी करने आए हैं और देवताओं का मदद करने भी आए हैं। तो गाड़ भी दिया और उसका उद्धार भी कर दिया क्योंकि वो दुखी होकर आया। इसके लिए गड्ढा खोदकर उसको तोप दिया। यह वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने भी किया है। तो खनिगत, भगवान को खनिगत बताया, भगवान का वर्णन किया। ऐसे भी बोला थे कि ऐसे क्यों कि गड्ढा खोदकर उसमें विरोध को छिपा देने वाले, तो भगवान का एक नाम खनिगत भी है। और जब सुंदर रूप में वापिस होके आया तब भगवान ने उसको अपने धाम में भेज दिया, मैंने उसका उद्धार भी कर दिया विराट का। अब जानकी जी साथ है और भाई लक्ष्मण जी उनके साथ है। अभी शरभंग ऋषि सामने आया तो देखी राम मुख पंकज। अब रामचंद्र के मुख चंद्र को देखकर जो मुनिवर शरभंग का लोचन भृंग है, माने जो लोचन का भौरा है, वो सादर पान कर उसकी आंख तो लग गई भगवान की रामचंद्र में और जैसे पीने लग गई, जैसे भौरा रस पीता है वैसे उनकी आंख रामचंद्र के रस को पीने लग गई। ये कहते हैं कि भगवान का रूप जब देखते हैं तो सारी इंद्रियां एक ही इंद्र लोचन में आ जाती है। आंख ही सुनती है, आंख ही बोलती है, आंख ही सुनती है और आंख ही छूती है। पिबंत इव चक्षुभ्याम लिहंत इव जिह्वया, ऐसी स्थिति हो जाती है। कहस मुनि सुनु रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहे बिरंज के दामा सुने श्रवण बन ए रामा चितवत पंथ रहे दिन राति
अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, किनी कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज मन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हारी तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देहि भगति बर लीना। एहि विधि बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जल तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम सियावर रामचंद्र की जय। अब सर्वज्ञ मुनि बात करते हैं। मुनि ने कहा कि कृपालु रघुवीर, हे कृपालु रघुवीर, आप कृपा करके सुनो, क्योंकि राम ठगी से रहे जे न ठगे दिक से। क्योंकि रामचंद्र का रूप देखकर जो उस पर मोहित न हो जाए, जो रोज रूप देखते वे ठगे से रह जाते हैं, और जो नहीं ठगे उनको धिक्कार है। ऐसा उनका ध्यान गम्य राम जी का स्वरूप है। बोले, हे महाराज कृपालु रघुवीर, आप तो शरीर के मानस के राजमलाल है। राजमलाल माने राजहंस, तो वो अच्छी अच्छी बातें लेता है। ये रामचरित पहले शंकर जी के मानस में था, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। जैसे शंकर जी के मानस में, शंकर जी के मन में रामचंद्र भगवान हमेशा खेलते हैं, रहते हैं, लीला करते हैं। तो जैसे मानसरोवर के में हंस क्रीड़ा करता रहता है और मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाता है वो राजहंस, वैसे शंकर जी के मानस में और इस रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र राजमलाल माने राजहंस होकर विहार करते रहते हैं। तो मैं तो सर्वज्ञ स्वामी कहते, सर्वज्ञ ऋषि कहते, मैं तो ब्रह्मलोक में जा रहा था, लेकिन जब मैंने कान से सुना कि इस वन में रामचंद्र भगवान आएंगे, सो मैंने ब्रह्मलोक का त्याग कर दिया अपने दर्शन, आपके दर्शन के लिए। ब्रह्मलोक में क्या रखा है? तो ब्रह्मलोक में जाने से बड़ा तो दिन रात आपके मार्ग को निहारना है, मतलब राह देखना है आपकी। तो दिन रात निहारने का अर्थ है कि मुझे नींद भी नहीं आती है और भोजन भी याद नहीं आता है, बस आपके रास्ते की ओर हम आपकी राह देख रहे हैं। तो अब प्रभु का दर्शन करके हमारी छाती ठंडी हो गई। तो नाथ, मैं सकल साधन से हीन हूं, माने मैंने कोई साधना नहीं की है, आपने मुझे दीन जानकर कृपा की, माने भगवान स्वयं इनके सामने आए हैं। इस दूसरी बात यह है कि प्रेम भक्ति का सिद्धांत है, यह भगवान की प्रधानता से होता है। आगे भी आया था कि प्रेम भक्ति का सिद्धांत होता है वो भगवान की प्रधानता से, अपनी प्रधानता से नहीं होता है। जिसको यह ख्याल होता है कि मेरे पास तो बड़ा साधन है, बड़ी सामग्री है, बड़ा प्रेम है, बड़ा धर्म है, मेरे बराबर दूसरा कौन है, उसके हृदय में प्रेम और भक्ति का निवास नहीं होता है। तो जो साधन संपत्ति का बल छोड़कर, मतलब जो अपनी साधना के उसकी संपत्ति का बल छोड़कर केवल अपने प्यारे प्रभु के बल को धारण करता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त के लिए आवश्यक है कि भगवान दीन बंधु है, तो मैं सकल साधन से हीन हूं, मैंने कोई साधना नहीं की, मेरा कोई साधन नहीं है। वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में बोलते हैं निस्साधन हो जाओ, माने कोई साधन न करो, साधन का बल अपने मन में मत रखो उसकी कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। तो आपने मुझे हीन जानकर, यानी मैं कुछ नहीं करता, गरीब जानकर, नीचा जानकर मेरे ऊपर कृपा की है। सर्वज्ञ ऋषि कहते हैं, हे देव, यह मेरे ऊपर आपका कोई ऐसा नहीं है। ऊपर से क्या बोलते हैं कि मेरे ऊपर आपका ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई श्रेय किया, आपने मेरा कोई उपकार किया, वो बात नहीं है। निज मन राखे, यह आपका प्रण है, जो दीन है उसके भगवान है, मतलब मेरे लिए कोई उपकार नहीं है। आप ऐसे हो कि जो दिन के ऊपर हमेशा कृपा करते हो। कहते हैं कि प्रभु आप लोगों के मन को चुरा लेते हो, कहीं नेत्र का चोर भी बताया है, कहीं हृदय का चोर भी बताया है। यह भगवान को चोर बताने में, चोर कहने में बड़ा मजा आता है, कहने में, खुद को चोर कहने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? कि यह मन बड़ा परेशान करता है। एक की स्त्री थी, वह अपने पति को बड़ा कष्ट देती थी। तो एक बार किसी डाकू ने उसके पास चिट्ठी भेजी कि तुम हमको 5,000 रुपया दे जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी स्त्री को उठा लेंगे।
और अमुक जगह पर रुपया रख देना। जैसे पहले बोलते जासा चिट्ठी होती थी गांव में पहले, तो ऐसी चिट्ठी रख ली। तो अब जहां डाकू रुपया रखने के लिए कहा जहाँ डाकू ने वहां जाकर उसने चिट्ठी रख दी, वो मनुष्य ने, कि हमारे पास 5,000 रुपया तो नहीं है, इसलिए देने में हम असमर्थ हैं, हम आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वादे का पालन जरूर करना। मतलब अपने जो झगड़ा होगी उसको उठा लेना, तो उसको उठाकर जरूर ले जाना। यह मन आदमी का बड़ा दुख देता है। कोई किसी को सुख नहीं देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता। जो अपना मन ही होता है वह सुख दुख दोनों देता है। मन एवं मनुष्याणाम कर्म बंधन मोक्षयो हो। तो मन में ही सुख की कल्पना होती है और मन में ही दुख की कल्पना होती है। अगर कोई ऐसा मिल जाए कि हमारे मन को ही चुरा ले जाए, तो इससे बड़ा उपकार तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो आता है ना, तस्करणाम पतये नमो नमः, मंत्र है, वेद में भी वर्णन आता है, जो रुद्री करते तो ना, तस्करणाम पतये नमो नमः। जो चोरों का मालिक है उसको हम नमस्कार करते हैं। भगवान को तस्कर पति कहना, चोरों का मालिक कहना, इसका क्या मतलब? तो बोले वो भक्तों के मन को चुराते हैं, इसीलिए उनको चोर कहते हैं। वैसे तो व्रज भूमिका में भी उन्होंने गोपियों के कपड़ा चुराने का काम कर लिया, गोपियों के जेवर भी चुरा लेते थे, फिर दे देते थे। उनको भगवान के वास्ते कोई कमी है नहीं, लेकिन वो चुरा तो लेते ही थे। हे तस्कराम पतये नमो नमः। अपने भक्त की चीज तो अपनी चीज होती है, मानते हैं ना? तो मतलब भक्त का मन मान मेरा मन, जो भी है वो। अब इन दीन की भलाई करने के लिए आप तब तक रहिए, सर्वंग मुनि कहते राम जी को, इन दिन की भलाई करने के लिए आप तब तक रहिए जब तक यह शरीर छोड़कर तुमसे मैं मिल न जाऊं। इसका अभिप्राय यह है कि यह जो स्थूल शरीर है यह तुमसे मिलने में बाधक हो रहा है, उपाधि बन रही है। इस उपाधि को अब मैं ज्ञानाग्नि से भस्म कर देता हूं। इसके पहले भक्त का जो कर्तव्य है उसका वर्णन किया। योग किया है, यज्ञ किया है, जब तक जितना किया है सो सब श्री कृष्णार्पणम, हम तुमको दे देते हैं। मतलब वैसे कहते साधना नहीं की है, लेकिन जो भी किया है वो पहले आपको अर्पण कर देते हैं। तो भक्त बेचारे के पास तो कोई साधन, कोई मकान तो है नहीं। जो बेचारा दे तो उसके पास धन नहीं होता, दौलत नहीं होती, तो उसके पास तो क्या होता है? योग है, यज्ञ है, तप है, जप है। इनकी जो पूंजी थी उन्होंने उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब भगवान ने कहा कि मुनि तब तो तुमने हमको दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए? तो बोले भगति बरलीना, हमको आप अपनी भक्ति दे दो। ऐसा कहकर उन्होंने चिता बनाई। सर रची मुनि सरभंगा, सरपात माने सिंह को, तो कल भी आया था, सिंह माने छोटे लकड़ी की पतली पतली लकड़ी, हाँ पतली पतली लकड़ी जल्दी जल जाती है। तो सिंहों की चिता बनाई, झट ऐसी आग उसमें लगती है कि चढ़ा आदमी भस्म हो जाए। तो सरपात की चिता बनाई उन्होंने और सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उनमें बैठ गए। इन्होंने अपने मन में यह अभिलाषा की, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम। जलद माने बादल, पानी देने वाले जो बादल होते वो गहरे होते हैं, तो वो नील होते हैं। तो ऐसे श्याम, नील श्याम, भगवान मेघ श्याम की बात करते हैं। तो मम ही ये बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम, सीता और लक्ष्मण के सहित नीले बादल के समान श्याम रंग वाले, श्याम शरीर वाले मेरे हृदय में निरंतर इसी सगुण रूप में प्रभु श्री राम बसे। जैसे देखे वैसे ही राम मेरे हृदय में बसे। निर्गुण रूप में नहीं चाहिए भगवान। निर्गुण रूप में तो सबके हृदय में निरंतर रहते हैं। जब तक हृदय में वृत्त्यारूढ़ नहीं हो भगवान, तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। भगवान हृदय में आए तब भी निवृत्ति होती है। तो वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म ही अज्ञान की निवृत्ति करता है। और जो स्वयं प्रकाश स्वाधिष्ठान स्वतः सिद्ध रूप से विद्यमान है, वह तो अज्ञान का प्रकाशक है, मतलब अज्ञान को दूर करने वाला है, अज्ञान का निवारक नहीं है। जब वह वृत्ति में आरूढ़ होता है तब भगवान वो वृत्ति में, अज्ञान की वृत्ति में आरूढ़ होते तब उसका निवृत्ति कर देते, तब वो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीलन भयउ, प्रथम ही वेद भगति बरलयउ, ऋषि निकाय मुनि बरगति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा गंदा,
पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पुरुषि मुनि न लागी अति दाया। जानत हो पूछिय अगस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निशिचर हीन करौ महि बूझ, उठाई पन कीन। सकल मुनि लगे आश्रमन ही, जाई जाई सुख बीन। सियावर रामचंद्र की जय। असं काही जोग अग्नि तनुजारा, ऐसा कहकर सर्वभंग ऋषि ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और राम जी की कृपा से वो वैकुंठ में चले गए। ये महात्मा इसीलिए भगवान में लीन नहीं हुए कि इन्होंने पहले ही भक्ति, वेद भक्ति का वर मांग लिया था पहले, इसलिए रामचंद्र भगवान में लीन नहीं हुए, वैकुंठ में गए। अब ऋषियों ने इन मुनिवर की गति देखी तो अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए और सब मुनिवृंद उसकी स्तुति करने लगे कि प्रणत हित, माने जो शरण में आएंगे, हित करने वाले करुणाकंद भगवान आपकी जय हो। अब रघुनाथ जी वन में आगे जा रहे हैं और बहुत सारे मुनि उनके साथ साथ हो गए। भगवान रामचंद्र जी ने देखा कि रास्ते में बहुत सारी मनुष्यों की हड्डियां पड़ी हुई है। सो बड़ी दया आई रामचंद्र जी को उनके मन में कि मनुष्यों की इतनी सारी हड्डी कहाँ से। सो मुनियों को पूछा। मुनियों ने कहा कि स्वामी आप जानबूझकर क्यों प्रश्न कर रहे हो, आप तो सर्वदर्शी हो, अंतर्यामी हो, आपसे क्या छिपा है। यह तो बता दी हड्डी किसकी है, फिर भी बता दे। यह तो निशिचरों ने, माने राक्षसों ने सभी मुनियों को जो खा लिया है और यहाँ पर उनकी हड्डी पड़ी है। तो यह सुनकर रामचंद्र भगवान के नेत्रों में जल आ गया। उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया कि सारी धरती को मैं निशिचरहीन कर दूंगा। फिर सब मुनियों के आश्रम में गए और खुद बिना बुलाए अपने आप जा जाकर, जितने मुनि थे सबके मन में लालसा तो थी कि हमारे यहाँ भी भगवान चले, हमारे यहाँ भी चले। तो किसी के आश्रम पर 10 दिन रहे, किसी के आश्रम पर 15 दिन रहे, किसी के यहाँ 3 महीना, किसी के यहाँ 6 महीना और किसी के यहाँ तो साल भर भी भगवान रहे। कुटीर नहीं बनाई यहाँ पर। उसके बाद पंचवटी पहुंचने तक वर्षों का जो समय है वह भगवान ने मुनियों के आश्रम में ही व्यतीत किया। अब यहाँ दान तो कर नहीं सकते भगवान जी, तो कपड़े नहीं दे सकते, वस्त्र नहीं दे सकते, रुपये नहीं दे सकते, तो सबको जा जाकर सुख का दान करते हैं। और क्योंकि प्रभु जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ देते हैं। मुनि अगस्त कर शीस सुजाना, नाम सुति छन रति भगवान। मन क्रम भजन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सज कर सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिली हरि नीच सेवक की नाई, मोर जिय भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जाग, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आनकी। होय सुफल आज मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। ऋषि नहीं सूझा को मैं चलऊ, कहाँ नहीं बूझा। कबहु कफिर पाछे पुनि जाय, कबहु नृत्य कराई गुण गाय। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगट हृदय हरन भववीरा। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर फल सफल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखि दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु बाकी जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, चतुर भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखि राम तन श्याम, सीता अनुज सहित सुख धाम।
परे उलकुट इव चरण लीलागी प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी भुज विशाल कहि लय उठाए परम प्रीति राखे पुराई मुनि मिलत अस सोह कृपाल कनक तरुहि जनु भेड़त माल राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ मानहु चित्र माजल ठिकाड़ तब मुनि हृदय धीर धरी कहि पद बारहि बार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार सियावर रामचंद्र की जय। अब सर्वंग मुनि का तो वैकुंठ में रखा। अब इसी बीच में अगस्त्य ऋषि के जो शिष्य है सुतीक्ष्ण जी, उनका प्रेम प्रसंग बताते हैं। गुरु प्रभावशाली है अगस्त्य ऋषि, और ये पहले बताते हैं उसका अभिप्राय है कि शिष्य भी योग्य होना चाहिए। माने अगस्त्य का नाम लिया और उसके शिष्य तो सुतीक्ष्ण जी हैं, तो वो यहाँ इसका प्रेम प्रसंग बता रहे हैं। शिष्य तो कई होते हैं लेकिन अयोग्य भी हो जाते हैं, इसलिए शिष्य की भी महिमा बताई है कि वह सुजान है, माने समझदार है। अगस्त्य तो मुनि है, महात्मा है, और उनके बहुत से शिष्य है जिनमें ये सुजान है, माने ये जो सुतीक्ष्ण जी है ये शयान है। इसका नाम है सुतीक्ष्ण, और भगवान के चरणों में इनकी रति है, तीक्ष्ण रति है, इसलिए सुतीक्ष्ण है। ये मन से, वचन से, कर्म से भगवान के चरणों का सेवन करते हैं, और स्वप्न में भी ये दूसरे देवता का भरोसा नहीं करते। माने अनन्यता की व्याख्या यह की कि वे प्रणाम तो सबको करते हैं सुतीक्ष्ण जी, पूजा भी सबकी करते हैं, विनय भी सबकी करते हैं, परंतु विश्वास अपने स्वामी अपने इष्ट देवता का करते हैं। यह इसकी अनन्यता बताई। अब गुरु की वजह से भी प्रभावशाली है, क्योंकि अगस्त्य इतने बड़े ऋषि है और अपनी बुद्धिमत्ता के वजह से भी वो बड़े प्रभावशाली है। नाम भी उसका बढ़िया है सुतीक्ष्ण, और भगवान में रति भी है, प्रेम भी है। देखो वो बाहर से भीतर गया, गुरु सुंदर है, शिष्य सुंदर हुआ, नाम सुंदर हुआ, और उसका हृदय भी सुंदर हुआ, क्योंकि उसमें भगवान की प्रीति है। अब उसकी जो क्रिया है वह भी सुंदर है। मनसा कर्मणा वाचा रामचंद्र के चरण का सेवक है, और अनन्य, उसके सिवा दूसरे कोई मालिक नहीं है, कोई दूसरे स्वामी का बोध करते नहीं है, तो दूसरे किसी का भरोसा उसके अंदर नहीं है। अब वो सुतीक्ष्ण जी ने कान से सुन लिया कहीं कि वो रामचंद्र आ रहे हैं, तो ये पता नहीं लगाया कि किस रास्ते आ रहे हैं, सिर्फ इतना सुना कि रामचंद्र आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब जांच पड़ताल करने का काम उसने अपने सर पर नहीं लिया। मतलब इनको पता चला क्या रहे, अब कान से सुना क्या रहे, तो उसके हृदय में मनोरथों की बाढ़ आ गई। अभिलाष नाम, मतलब अभिलाषानी इच्छा कामना, तो अभिलाष नाम की जो दशा है भगवत प्राप्ति की लालसा, उसको अभिलाषा कहते हैं। तो वो अभिलाषा उसके चित्त में आ गई, तरह तरह के अभिलाष मन में आ रहे हैं। करत मनोरथ आतुर धावा, यह पहली दशा है अभिलाषा की दशा। अब उसके मन में दूसरी दशा आई, चिंता का उदय हुआ। पहले इच्छा हुई कि भगवान मिलेंगे, अभी चिंता का उदय हुआ कि विधाता की तो सब जगह चलती है, हे विधाता दीन बंधु रघुराई, भगवान श्री रामचंद्र मेरे सरीखे पर दया करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले तो खुश हुए कि मिलेंगे, अब मैं मिलूंगा, तो अभिलाषा हुई। अभी दूसरी दशा क्या हुई, चिंता की दशा हुई, कि चिंता होगी कि ये दीन बंधु मेरे पर दया करेंगे कि नहीं करेंगे, और अपने आप को सठ मानते, मेरे जैसे सठ पर दया करेंगे क्या, ऐसा बोलते हैं। और वे अपने को शठ मानते हैं, शठ माने स्वार्थी, कृपण। तो वह जो शठ है वह स्वामी के हृदय में शूल के समान चुभता है, बड़ा स्वार्थी होता है, हर समय अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, उसको शठ बोलते हैं। तो सुतीक्ष्ण जी दैन्यवश, विनयवश अपने को शठ मान रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो दया का पात्र नहीं हूं, परंतु वे भी मेरे पर, वो तो दीनबंधु, तो वे भी मेरे पर दया करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यह चिंता की दशा है, शायद करे या ना करे, थोड़ा शंका भी हो गई। अब इसके बाद कहते हैं कि लक्ष्मण जी के साथ हमारे मालिक श्री राम जी क्या मुझे अपना सेवक समझकर हमसे मिलेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी तो सेवक है। पहले अभिलाषा की दशा, बाद में चिंता की दशा, अभी वो सेवक मानना चाहते हैं भगवान का, लेकिन वो भी सोचते कि लक्ष्मण जी तो सेवक है, तो उनके साथ हमको अपना सेवक समझकर मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो अब वो विवल की दशा आ गई, विवलता हो गए, तो विवल हो गए वो। अब कहते हैं कि वे तो हमारे स्वामी हैं और अनुज के साथ आ रहे, मेरे लक्ष्मण जी के साथ आ रहे, तो हमसे मिलेंगे क्या। अब स्मरण कर रहे भगवान रामचंद्र का, अब ये स्मरण की दशा हुई, तीसरी दशा। और चौथी दशा में भगवान के गुण का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे अंदर तो न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, मेरे मन में कुछ भी नहीं है,
मेरे मन में तो पूरा भरोसा नहीं होता, वे भी जो है वो भी अपनी कृपा से ही मिले तो मिले, नहीं तो उनके मिलने का कोई साधना तो मैंने की नहीं कि मुझे भगवान मिले। अब यह स्मरण की दशा है, पहले अभिलाष की दशा, फिर चिंता की दशा, फिर विवलता की दशा, फिर स्मरण की दशा, मतलब अब स्मरण की दशा है। और वे मेरे साथ अपने सेवक की तरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो चिंता कुशंका सब कुछ साथ में हो रहा है। तो अब ये उनके गुण का कथन है कि जरूर सेवक से मिलेंगे। फिर पांचवी दिशा क्या हुई, उद्वेग की हुई कि साधन तो अपने अंदर है नहीं, यानी मैंने कुछ साधना तो की नहीं, तो वे हमको कैसे मिलेंगे। तो अब कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, सत्संग, योग, जप, यज्ञ और उनके चरण कमल में दृढ़ अनुराग, ये सब साधन हो तब भगवान मिलते हैं। परंतु देखने में आता है कि हमारे अंदर तो कोई साधन है नहीं। सुतीक्ष्ण जी बोलते हैं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो अभी बड़ा उद्वेग हो रहा है। तो कितनी दशाएं तुरंत इतने में बदलती रहती है। हमारे अंदर तो कुछ नहीं है और उनके चरण कमलों के दृढ़ अनुराग भी नहीं है, तो फिर वे कैसे मिलेंगे। एक उनके स्वभाव का भरोसा है कि वो दीन बंधु के लिए कृपालु है, तो सिर्फ एक भरोसा है। तो करुणा निधान की एक ही बाणी, मानी एक ही आदत है, यह उनकी आदत है कि जैसे आदमी अपनी आदत से लाचार होता है, वैसे भगवान मानो अपनी आदत से लाचार होवे। तो उन करुणा निधान की आदत क्या है कि जिसको दूसरे की गति नहीं होती है तो उनको वो बहुत प्यारा होता है। सुतीक्ष्ण जी को दूसरे किसी की गति है नहीं, सिर्फ रामचंद्र की गति है, तो वो भगवान को बहुत प्यारा, इतना इसका विश्वास है। अब उद्वेग के बाद उनके चित्त में कौन सी दशा हुई, प्रलाप की। पहले अभिलाष की हुई, फिर चिंता की हुई, फिर विवलता की हुई, फिर स्मरण की हुई, अभी प्रलाप की, चिंता की, उद्वेग की हुई। अब इसके बाद प्रलाप की दशा का उदय हुआ। जो मौज में आए सो बोले, मतलब प्रलाप करते हैं वो, जैसे बोलते पागलपन जैसा, तो प्रलाप की दशा हुई। जो मौज में आए, मन में जो मन में आए सो बोल रहे हैं। अब मन में सोचते हैं कि आज मेरे नेत्र सफल होंगे, क्योंकि अपने इष्ट देव के दर्शन बिना नेत्र सफल नहीं होते हैं। तो कैसे सफल होंगे, तो भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके। तो मुखारविंद भगवान का कैसे है, तो संसार के बंधन से छुड़ाने वाले हैं, इसीलिए उनको भवबंध विमोचन भी कहते हैं। अब प्रेम का ऐसा प्रवाह छूटा सुतीक्ष्ण के उसमें कि बीच में ये ज्ञानी मुनि मगन हो गए, वैसे तो ज्ञानी है, डूब गए। अब उनकी दशा का वर्णन नहीं किया हो जाता। अब उनकी दशा कैसी, उन्माद दशा का प्राप्त हुए। अभिलाष, फिर हुआ चिंता, फिर स्मरण, फिर उद्वेग, फिर प्रलाप, अब उन्माद की दशा हो गई। तो इतनी सारी दशा बदलती है। तो अब उनको दिशा, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूर्व है, तो और कौन पश्चिम है, वो दिशा का भी पता नहीं चलता, इतने वो मग्न हो गए। और विदिशा माने कोई भी कुछ भी कोने भी नहीं सोचते कि कहाँ पे है। तो मानो अंध हो गए हो, रोग है गए, ऐसे हो गए, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, यह व्याधि दशा के बाद अपने आप को भी भूल गए। अब कभी पीछे घूम जाते हैं, कभी गुणगान करके नृत्य करते हैं। जड़ता संचारी दशा उनकी प्राप्त होगी, माने शब्द हो गए, शून्य हो गए, कभी कुछ कभी कुछ, यह ख्याल नहीं कि हमको भगवान के पास चलना भी है, वो भी भूल गए। तो मुनि को अविरल भक्ति, अविरल प्रेम भक्ति मिल गई। अविरल माने जो विरले आदमी को मिले, जिसमें विरल ना हो माने अंतर ना हो, तो ऐसे इसको अविरल बोलते हैं। जैसे एक आदमी भगवान का स्मरण करने बैठा, एक बार भगवान की याद आई, फिर दुकान की याद आई, एक बार भगवान की याद आई, फिर बेटे की याद आई, तो 2 बार भगवान की याद आई, लेकिन बीच में दुकान की याद आ गई, बीच में बेटे की याद आ गई, तो क्या हो गया कि वो बीच में विरल, माने वो अविरल नहीं रहा, सातत्य नहीं रहा, तो अविरल मतलब विरल हो गया, तो बीच में जगह पड़ गई दो ध्यान के बीच में, तो उसको विरल बोलते हैं। और अविरल भक्ति उसको कहते हैं कि जहां भगवद आकार हो, वही वृत्तियों के बीच में कोई दूसरी जगह ना पड़े, राम 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 राम, बीच में कोई दूसरा ना आवे, तो वृत्तियों के बीच में कोई दूसरी जगह ना पड़े, कोई दूसरा याद ना आवे, आवे तो सिर्फ भगवान याद आवे, इसको अविरल भक्ति बोलते हैं। भगवान भी बड़े विनोदी है, तो वे वृक्ष की आड़ में से वो सुतीक्ष्ण मुनि जी को देख रहे हैं। अब सुतीक्ष्ण मुनि को तो मालूम नहीं था कि भगवान कहाँ से आ रहे हैं और किस रास्ते से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, पर सुनते ही एक और को दौड़ पड़े, कि जहां भी मिले कोई एक और को दौड़ पड़े, एक ही रास्ते पे। भगवान ऐसे कृपालु कि उसके रास्ते से आए और जट मिल गए, और एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारे प्रेम में इसकी दशा क्या हो रही है। कैसे अपने प्रेमियों की दशा देखकर भगवान को भी बड़ा आनंद आता है
यह कि हम ये भक्त हमसे इतना प्रेम करता है, प्रेमी तो रोवे भगवान के लिए और भगवान खुश हो कि हमारे लिए भक्त का कितना प्रेम है, कि हमारे लिए ये रोता है। अब जब रघुवीर ने देखा कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है तो उनके हृदय में प्रकट हो गए भगवान जी, सुधिष्ठिर के हृदय में प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट होते ही तब है जब प्रेम देखते, तो भक्त का प्रेम देखते तो भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। अब मैं जानता हूं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, तो प्रकट होकर क्या करते हैं कि संसार की भीड़ को, दुख को मिटा देते हैं, जो भी मुश्किल है उसको मिटा देते हैं। अब तो जब हृदय में प्रकट हुए तब महात्मा जी वहीं बैठ गए, यह नहीं कि रास्ता छोड़कर बैठे, यह भी ख्याल नहीं रहा, यह तो उन्माद की दशा है, व्याधि दशा प्राप्त हो गई है, तो जड़ता संचारी भाव आ गया, माने चित्त का विवेक शून्य हो जाना, इसको जड़ता संचारी भाव बोलते हैं। तो वैसे कोई रास्ते में नहीं बैठता है जो वो दशा में नहीं होता है, लेकिन ये तो रास्ते में बैठ गए। जैसे किसी को कोई साधन मिल गया, बोले कि अब तो बस हम यही करेंगे, भगवान मिले चाहे ना मिले, हम उनके पास पहुंचे चाहे ना पहुंचे, वे आवे चाहे ना आवे, यह जो ध्यान की दशा है बहुत बढ़िया है। अब कटहल को संस्कृत में पनस बोलते हैं, पुला का शरीर पनस फल कहता है, तो उसको जो गुजरात में फणस होती है उसके ऊपर कांटे होते हैं, तो जैसे कटहल के फल में कांटे होते हैं ऐसे उनके शरीर के एक एक रोए खड़े हो गए। रामचंद्र जी ने देखा कि तो बड़ा जबरदस्त भक्त है, वो हमारे पास आने वाला नहीं है, तो हमको ही इसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो ध्यान दशा में है। तब रघुनाथ उनके निकट चले और उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, और प्रेम की यह दशा देखकर अपना जो जन है वह उनको बहुत बढ़िया लगा कि वाह वाह ये हमारा कैसा भक्त है। अब रामचंद्र जी सामने खड़े और बारंबार जगा रहे कि सुतीक्ष्ण मुनि उठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन ध्यान में मुनि जी को ऐसा आनंद आया कि अब वह ध्यान टूटता ही नहीं है, जागते ही नहीं है। ऐसी निष्ठा साधन में होनी चाहिए मनुष्य को कि वह साधन को पकड़कर ऐसा बैठ जाए जैसे पार्वती जी बैठ गई थी कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुना तरहु कुमारी। तो ये ध्यान में ही बैठ गए। मैंने पार्वती जी के ध्यान की बात बताई। तो हमारा ध्यान ही बहुत बढ़िया है, भगवान नहीं आते हैं तो मत आए, अपने घर में है, लेकिन हम तो उनके ध्यान में मगन हैं। तो जो अंतर्मुख साधन होते हैं, जो अंतर्मुख साधन होते हैं वो फल की उतनी उपेक्षा नहीं करते हैं जितनी अपने साधन में निष्ठा की अपेक्षा रखते हैं। पांडुरंग के संबंध में आप जानते हैं कि विठ्ठल भगवान के पुंडरीक नाम के एक भक्त थे, वे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए कि अपने माँ बाप का यह सेवक है, तो आज इनके दर्शन देने के लिए जाते हैं। तो वो भगवान दर्शन के लिए आए, भक्त को दर्शन देने के लिए आए। तो उन्होंने भगवान की ओर इशारा किया और कहा कि प्रभु खड़े चुपचाप रहो, बोलना मत। क्यों? इस समय हम हमारे पिताजी की सेवा कर रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, अभी उनको नींद आ रही है, तो बोलोगे तो उनकी नींद टूट जाएगी। तो भगवान ने कहा कि कैसे खड़े रहेंगे, तो एक ईंट उठाकर उनकी ओर दे दिया और बोला कि इसके ऊपर खड़े रहो। बोला कि हाँ, एक ईंट उठाकर उसकी ओर दे दिया और इस पर खड़े हो जाओ। तो बोले हम चले जाएंगे, भगवान बोले हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चले जाओगे, तो अगर यह सेवा हमारे पास रहेगी तो जिस सेवा से प्रसन्न होकर तुम आ जाए हो वह सेवा मैं करता रहूंगा, तो फिर लौट कर आ जाओगे आप, तो फिर तो तुम्हारा दोबारा आना पड़ेगा, तो इसलिए अभी यहाँ पे खड़े रहो। तो भगवान ईंट पर ही खड़े रह गए और यही विठ्ठल रूप है भगवान का। तो मनुष्य की सेवा में जो निष्ठा हुए तो भगवान उसके पास अपने आप ही जाते हैं। अभी अगले सोमवार को देखेंगे कि आगे भगवान की क्या लीला है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
बोलो रे भाई सब संतन की जय।